जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का फॉर्म भर दिया होगा। अगर आपने नहीं भरा है तो आवेदन पत्र भरने की आखिरी तारीख 20 बच्चों फरवरी है और मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि किस किस क्लास के लिए, तो 6 से 9 तक के कक्षाओं के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो डिटेल वीडियो बच्चों आप बस मेरे चैनल का नाम लिख लीजिएगा, नौ शिक्षण, ठीक है। और इसके बाद आप सर्वोदय या राजकीय आश्रम विद्यालय प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा। सर्वोदय प्लेलिस्ट, राजकीय आश्रम विद्यालय प्लेलिस्ट आ जाएगा। तो उसमें नीचे की तरफ नए वाले वीडियोज़ हैं, तो मोबाइल द्वारा भी भर सकते हैं और आप संबंधित वीडियो जो आपके विद्यालय हैं आपके जनपद में, उसमें जाकर फॉर्म लेके भी ऑफलाइन भी आप बच्चों भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रवेश परीक्षा है वो आपकी 15 मार्च को आयोजित होगी। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय भी है तैयारी करने का। और आज तो मैं आपको एक पेपर भी दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह के आ रहे हैं, और रिजल्ट आपका बच्चों आ जाएगा 23 तारीख को। आप जो भी बच्चे हैं नए स्कूल में 1 अप्रैल से होंगे, तो आप जिस भी विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको जाकर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको हर एक परीक्षा की जानकारी या छात्रवृत्ति योजना है उसकी जानकारी बच्चों प्राप्त होते रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए, एक आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। इसमें देखिए बच्चों, गणित भी आएगा और कई बच्चे पूछ रहे हैं, देखिए कक्षा 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, तो ये सभी विषय उसमें बच्चों कवर होते हैं। गणित आएगा, पिछली कक्षाओं से रिलेट करके ही कीजिएगा। समान ज्ञान आएगा, कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, समान विज्ञान आएगा, ठीक है। तो ये विषय बच्चों आपके आने हैं। अब आइए, आपको एक प्रश्न, आपके जो पैटर्न आए हैं उसको मैं दिखा दूं तो उसको आप जान सकेंगे। पहला क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। अब देखिए, यहाँ पर तो मैं प्रश्न पत्र बता रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं देखिए अभी अटल आवासीय का भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें भी ग्रामर पार्ट मुझे पढ़ाना है। तो अगर उसके भी वीडियोस बनते हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा कि किस तरह के कैसे मैं इनको समझा रहा हूँ। तो एक एक टॉपिक को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों, द्विगु समास इसका उत्तर होगा। तो आपको ऐसे द्वंद्व समास, अव्ययी समास, तत्पुरुष समास सभी को समझना होगा, तभी आप इन सवालों को बच्चों हल कर पाएंगे। नेक्स्ट है, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग, देखिए डायरेक्ट डेफिनेशन भी है। तो सर्वनाम प्रोनाउन कहते हैं, तो संज्ञा को आपको पता है नाउन कहते हैं, विशेषण एडजेक्टिव हो गया, क्रिया वर्ब हो गया। तो क्योंकि इंग्लिश का भी प्रश्न आ रहा है, इंग्लिश का भी ग्रामर आ रहा है, तो उसको रिलेट करके बच्चों आपको समझ के करना होगा, ठीक है। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, जैसे राम जा रहा है, ठीक है, या राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। फिर बार बार हम लिखेंगे राम कक्षा 6 में पढ़ता है, राम के स्कूल का नाम ये है। तो बार बार राम का इस्तेमाल ना करते हुए तो उसके बारे में कि वह एक अच्छा लड़का है, वह इस स्कूल में पढ़ता है, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे वह जो आ रहा है ये सर्वनाम है, तो मतलब किसके स्थान पे यूज़ हुआ, राम के स्थान पर हुआ। तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों आंसर है। फिर देखिए, पाप का विलोम शब्द, तो जितने विलोम पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं बता दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पे कुछ मत पूछिएगा। जैसा आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट सरकारी अध्यापक हूँ, आपकी मदद के लिए बच्चों ये सब वीडियोस बना रहा हूँ। तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो आपको उत्तर जरूर उसका मिलेगा। इसके बाद है आपका पाप का विलोम, तो पाप का विलोम क्या है, पूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आँख का तारा होना, तो ये मुहावरा है, मुहावरा भी आपको इम्पोर्टेंट जितने हो मैं बता दूंगा, और ऐसे बताए हुए हैं, आप अगर प्लेलिस्ट में खोज सकें। तो अत्यंत प्यारा होना, ठीक है, आँख का तारा होना मतलब क्या होता है, अत्यंत प्यारा होना। तो जब आप ऑप्शंस देखते हैं ना, कन्फ्यूज़न होने लगता है, अगर आपको सही ध्यान रहेगा तो आप उस पर उत्तर बच्चों लगा लेंगे। पशु है, तो पशु क्या है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के जितने भेद हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पशु कौन सी संज्ञा है, ठीक है। फिर ग वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ये भी वही चीज़ है बच्चों की आपको एकदम हिंदी ग्रामर ध्यान होना चाहिए। जब आप ग ग बोल रहे हैं, क्या जीभ ऊपर छू रही है, दांत छू रहे हैं, ओठ छू रहे हैं, कहाँ से ग का उच्चारण हो रहा है, इसका आपको बच्चों ध्यान होगा।
तो ये डायरेक्ट गले से आवाज़ आ रही, कहीं कुछ छू नहीं रहा है, तो ये कंठ है। कंठ से इसका उच्चारण स्थान ग का होता है। ठीक है। विद्यार्थी में कौन सा संधि है? तो इसमें संधि हमें बताना है, तो फिर से संधि वाला टॉपिक है, तो इसका मैं उत्तर आपको बता दे रहा हूँ, दीर्घ। ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक के जितने भेद हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये आपको याद भी होगा कुछ बच्चों को, ये अपादान कारक है यहाँ पर। ठीक है। अंधे की लकड़ी, मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए, मुहावरे आपको एकदम ध्यान रखना होगा, और 9 का सही आंसर बच्चों एकमात्र सहारा। ठीक है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ध्यान रखने हैं, इसको भी मैं बता दूंगा। तो ये है बच्चों कवित्री। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे हैं। राम रीड्स अ बुक, इन दिस सेंटेंस टिक द वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब क्रिया क्या है ये हमें बताना है। तो पहले तो इसका अर्थ जानना होगा। राम मतलब नाम हो गया, रीड्स मतलब पढ़ता है क्या, एक किताब। तो यहाँ राम है, रीड्स है, ए है कि बुक है। तो देखिए कोई भी काम जो किया जा रहा है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। क्रिया ही क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पढ़ना तो एक काम हो गया ना, तो रीड्स इसका बच्चों आंसर होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों यहाँ पर सही होगा। ठीक है। देखिए समझ के चलेंगे तो आसान ही आएंगे इंग्लिश, और आप कर ले जाएंगे। विच आर्टिकल इज यूज बिफोर द वर्ड ऑनर? अब देखिए आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द। इसका इस्तेमाल भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो अब जो भी वीडियोस अगर शॉर्ट्स भी बनाता हूँ छोटे वाले, तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आसानी से ये चीज़ें एक्सप्लेन कुछ ही सेकंड में, मिनट में हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑनर में क्या है कि बेशक देखिए नियम क्या कहता है हमारा, कि जो जितने भी वॉवल हैं ए, ई, आई, ओ, यू, अगर उससे कोई भी शब्द स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे देखिए बॉल, तो बॉल का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो बी है, तो इसमें नहीं है ना, इसके आगे इसलिए ए लगेगा। ठीक है। और वैसे ही अगर हम सेब की बात करें, एप्पल, इसका पहला शब्द देखिए ये वॉवल है। ठीक है। इसके आगे लगेगा एन एप्पल, मतलब एक एप्पल एक बॉल। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर क्या है, जब आप देख रहे हैं तो ये भाई वॉवल नहीं है, लेकिन जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसका उच्चारण ओ से हो रहा है। ठीक है। तो उच्चारण से ही होता है, तो इसके ये वॉवल में आ रहा है, इसलिए इसके आगे बच्चों एन का लगेगा। तो ये सब चीज़ें बारीकियाँ मैं आपको बता दूंगा समय के साथ साथ। तो इसका 12 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है। फिर है टिक द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो किसकी यहाँ पर स्पेलिंग गलत है वो हमें बताना है। ठीक है। देखिए राइट, RIGHT राइट सही, ये भी सही है। सिटी सही है। शहर स्ट्रांग मजबूत, ये भी सही है। नेवर की स्पेलिंग गलत है। ठीक है। NEIGHBOUR ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका आंसर होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें भी देखिए स्पेलिंग 3 गलत है, एक सही है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर डिक्शनरी जो शब्दकोश होता है जिससे हम मीनिंग खोजते हैं, तो ये डिक्शनरी, ये ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसकी स्पेलिंग सही है, DICTIONARY। ठीक है बच्चों। तो अगर ऐसे ही समझा के पढ़ाना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको एक एक क्वेश्चंस बता दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।